Mathematics class 7, exercise 1.1, question number 1 regarding timeline. Let's see how to resolve it. Exercise 1.1, question number 1, part 1. Represent the following on number line. डाटा है हमारे पास 230, 130, 150, 100, 170, 120. तो सोल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले आपने इसको सेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि 100 पहले आ जाएगा, 120 उसके बाद, 130 फिर 150, 170, 230. ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप जो है आपने देखना है कि डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का. तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 230 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 100 है, तो इनका डिफरेंस जो है 130 आएगा. तो हमारे पास पेपर के ऊपर जो मार्जिन इन साइड मार्जिन जो है तकरीबन 15 सेंटीमीटर की स्पेस होती है, तो हम इस नंबर्स को इस स्पेस के ऊपर ही अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे. तो 130 को अगर हम डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर तो हमें आंसर उसका 10 आता है. तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी. तो हम नंबर लाइन पे वो 100 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह 120 की मेजरमेंट जो है वो 2 सेंटीमीटर को शो करेगी और 130 जो है वो 3 सेंटीमीटर को और 150 जो है वो 5 सेंटीमीटर को शो करेगी और इसी तरह 170 जो है वो 7 सेंटीमीटर को और 230 तकरीबन 13 सेंटीमीटर को शो करेगी. तो इस तरह आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे, ज़ीरो जो हमारा वो 100 नंबर को शो करेगा और 2 सेंटीमीटर 120 को, 3 सेंटीमीटर 130 को और 5 सेंटीमीटर पे हम 150 और 7 सेंटीमीटर पे 170 और लास्ट में 13 सेंटीमीटर पे 230. तो इस तरह हमारे पास बहुत शानदार किस्म की नंबर लाइन प्रिपेयर हो जाएगी. ओके, दैट्स ऑल. Question number 1, part 2, represent the following number line 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60. तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करना है. सबसे पहले हमारे पास आएगा 35, फिर 40, फिर 45, 60, 70, 80, 95. तो इसमें भी तो डिफरेंस लेना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का. मैक्सिमम वैल्यू है 95 और छोटी वैल्यू है 35. जब माइनस करेंगे तो 60 आएगा. तो हमने चूँकि 12 सेंटीमीटर की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो इसको डिवाइड करेंगे 60 को 12 के ऊपर, तो आंसर आता है 5. इसका मतलब है कि 5 नंबर जो है 1 सेंटीमीटर डाटा 1 सेंटीमीटर पे 5 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह 35 को हम 0 पे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 40. तो डिफरेंस है 5 नंबर का, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर पे 40 आएगा और 45 2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा और 60 5 सेंटीमीटर पे और 70 जो है 7 सेंटीमीटर. इसी तरह 80 जो है फिर 9 सेंटीमीटर पे और 95 जो है 12 सेंटीमीटर पे. तो अब देखेंगे इस तरह ड्रा करने के बाद हमारी ये सिमेट्रिकल नंबर लाइन ड्रा हो जाएगी फिर तमाम डाटा के साथ. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन. हमारे पास डाटा है 1600, 1000, 1700, 1500, 900 एंड 2000. इसमें देखेंगे हमारे पास फिगर्स जो है का नंबर्स जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने इसको फिर भी 10 और 15 सेंटीमीटर की नंबर लाइन पे शो करना है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर आएंगे 1900, 1000, 1500, 1600, 1700 एंड 2000. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है कि हमें डिफरेंस निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का. तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 2000. तो डिफरेंस
will be 2000 minus 900 will equal to 1100. تو ہم 1100 کو 11 پر تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارا آنسر رہے گا 100. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 centimeter on number line will represent 100 number. So we will put 900 on 0 and 1000 at 1 centimeter, 1500 at 6 centimeter, 1600 at 7 centimeter, 1700 at 8 centimeter, and 2000 at 11 centimeter. In this way, we will complete our number line with this data. Hope it will solve your problem.